बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। परिवहन विभाग ने सामान्य बसों के किराए की नई दरें जारी कर दी है। 5 अगस्त 2026 के मध्य प्रदेश राजपत्र के नई किराया व्यवस्था लागू हो गई है। सामान्य स्टेज कैरेज बसों के लिए अधिकतम किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपए रखा गया है। नई दरों का असर खास तौर पर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ने वाला है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुराने किराए की तुलना में सामान्य बसों के किराए में 75 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर 100 किलोमीटर की यात्रा का किराया करीब 125 रुपए से बढ़कर अधिकतम 200 रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि वास्तविक टिकट किराया रूट और लागू किराया संरचना के अनुसार निर्धारित होगा। नई किराया दरों के अनुसार 1 से 5 किलोमीटर तक न्यूनतम 10 रुपए किराया देना होगा। इसके बाद दूरी के हिसाब से किराया बढ़ेगा। परिवहन विभाग द्वारा जारी चार्ट में 6 किलोमीटर से आगे 2 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से दर्शाई गई है। वहीं सामान्य बसों के अलावा डीलक्स, स्लीपर और एसी श्रेणी की बसों में भी अलग अलग अतिरिक्त किराया लागू होगा। इससे लंबी दूरी के यात्रियों की जेब पर और अधिक असर पड़ सकता है। बता दें कि बस किराए में संशोधन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। बस ऑपरेटर लगातार डीजल की कीमतों और बस संचालन से जुड़े खर्च बढ़ाने का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 7 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद सरकार की ओर से किराया संशोधन का फैसला लिया गया। बालाघाट बस ओनर्स एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल के मुताबिक करीब 5 साल बाद यात्री बसों के किराए में संशोधन हुआ है। उनका कहना है कि बढ़ती डीजल कीमतों और संचालन लागत के कारण छोटे बस ऑपरेटरों के लिए पुरानी दरों पर बस चलाना मुश्किल हो रहा था। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं आज की डेट में जो गाड़ी चलाने लायक नहीं बचे थे। आप रोड देख रहे हैं, किराया हमारा बढ़ा नहीं। डीजल के रेट 62 रुपये थे 2018 में, आज की डेट में 103 रुपये लीटर का डीजल रेट है। क्या गाड़ी चलाते, डीजल का ही पैसा नहीं बन पा रहा था। वो तो गनीमत सोचो कि सरकार ने हमारी 7 तारीख को हड़ताल थी तो 6 तारीख को उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि आपका किराया हमने बढ़ा दिए हैं। जो आज मेरे पास में पत्रिका रखी है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सड़क परिवहन निगम पर किलोमीटर 2 रुपये। अगर गाड़ी बालाघाट से, सब में पहले बता दूँ, बालाघाट से लालबर्रा अगर जा रही है 25 किलोमीटर तो उसका 50 रुपये किराया रहेगा। बालाघाट से वाराणसी 16 किलोमीटर है, उसका 32 रुपये। लेकिन 32 रुपये हम नहीं लेंगे, हम उसमें 30 रुपये लेंगे। वही किराया अगर कटंगी का हम 40 किलोमीटर का जोड़ेंगे तो 92 रुपये होता है, लेकिन हम उसको 90 रुपये लेंगे। अगर यही किराया अगर हमारा किलोमीटर 95 के ऊपर जाएगा, 96-97 रुपये, तो हम उसको राउंड फिगर में 100 रुपये लेंगे। मतलब 5 की संख्या के नीचे अगर आएगा तो हम उसको राउंड फिगर में करेंगे, चिल्लर पैसा नहीं लेंगे। लेकिन सबको बता दूं मैं आज की स्थिति देखते हुए कि पर किलोमीटर 2 रुपये। 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर कंपलसरी करा है। 5 किलोमीटर भी जाते हैं, 4 किलोमीटर भी जाते हैं आप, तो आपको 10 रुपये देना है। उसके बाद में पर किलोमीटर 2 रुपये। अब अगर 1-1 किलोमीटर का हम दायरा बनाएंगे तो ये तो ऐसा है कि बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। तो स्टाफ बनाया जाता है। कनकी बालाघाट से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बिरसोला, 25 किलोमीटर लालबर्रा, उसके फिर आगे सिवनी चले। सिवनी पड़ रहा है 90 किलोमीटर, 180 रुपये किराया। अब सरकार ने यहाँ कर दी, जो बालाघाट से भोपाल इंदौर गाड़ी चल रही है, जबलपुर चल रही है, डीलक्स बस को बालाघाट से सिवनी का किराया 180 रुपये है, तो 180 रुपये में 25% डीलक्स बस का और किराया जोड़ के लेना है। स्लीपर बस अगर चलती है तो उसमें 50% जोड़ के लेना है, और अगर एसी बस चलती है तो उसमें 75% लेना है। यानी 180 रुपये में आपको 75% उसमें और जोड़ना है, एसी बस अगर हम बालाघाट से सिवनी चलाते हैं। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट से गोंदिया का किराया 65 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए हो गया है। वहीं रजे गांव का किराया 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया है। लांची का किराया 80 रुपए से बढ़कर 120 हो गया है। इसी तरह लालबर्रा का किराया 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया है। वहीं वाराणसी का किराया 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया है। इधर बस किराया बढ़ने से रोजाना बस से सफर करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों, ग्रामीण यात्रियों का मासिक खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है।
खासकर लंबी दूरी के रूट पर आने जाने वाले यात्रियों को अब पहले की तुलना में अधिक किराया देना होगा। एक तरफ बस ऑपरेटर बढ़ती लागत के कारण किराया बढ़ाने को जरूरी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ यात्रियों के सामने बढ़ते परिवहन खर्च की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में नई किराया व्यवस्था के बाद बस संचालकों की आर्थिक परेशानी कितनी कम होती है और यात्रियों पर इसका कितना अतिरिक्त बोझ पड़ता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।